हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं क्लास 10th मैथ्स पेपर 2020 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ये सेट है 822 IA। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी व्रत पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो देखो इसको ज़रा यहीं पे कर लेते हैं कि एक व्रत है, उस पर एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से किसी भी व्रत पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7,3 की बाई एक्सिस से दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको क्या होगी बाई एक्सिस से दूरी। देखो ये ग्राफ बनाया हमने, अगर हम यहाँ पे पॉइंट दे दें 1 2 3 4 5 6 7 एक्स एक्स पे और 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से हम 7 चलेंगे, यहाँ पे हम 3 चलेंगे। तो वाई एक्सिस से दूरी पूछ रहा है, तो वाई एक्सिस से कितनी चले हम 7। तो ऑप्शन नंबर 7, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है पी साइन थीटा इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान याद कीजिए। देखो तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है पी साइन थीटा इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा और ये नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपॉन पी। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन पी। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जैसा कि हमें मालूम है टेन थीटा का फॉर्मूला हमें क्या हुआ लंब बटे आधार। अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, लंब हमारा क्यू हो जाएगा और ये पी हो जाएगा पाइथागोरस की थ्योरम से, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें उन्होंने पूछा है कॉसेक थीटा की वैल्यू बताओ। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे, अगर हम देखें लाल बटे कक्का से, तो यहाँ पे कॉसेक यानी कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है हमारा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और लंब हमारा क्यू है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन है। उसके हिसाब से आपके पेपर में कोई और ऑप्शन होगा तो यहाँ पे ऑप्शन ये है। ठीक है, और ये अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, tan 1 डिग्री, यहाँ पे क्या करेंगे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, और ये क्वेश्चन है हमारे पास tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 88 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा tan 89 डिग्री। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखो हम क्या करते हैं ये tan 1 डिग्री है, ये tan 89 डिग्री है, इसको कुछ इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ पे tan 2 डिग्री क्यों लिख लिया, क्योंकि 89 और 19 हो जाता है 90, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे tan 88 डिग्री। तो हम इसको देखो क्या लिख सकते हैं डॉट डॉट, इसी तरीके से चलता जाएगा हमारा ये। तो एक स्थिति में यहाँ tan 45 डिग्री पर ये जो 45 डिग्री का इसका जोड़ा किसी के साथ नहीं बनेगा, ये अकेला बच जाएगा। यहाँ पे tan 1 डिग्री है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा tan 1 डिग्री, और इसको tan 89 को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस के 1 डिग्री। यहाँ पे tan 1 डिग्री, यहाँ हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो ये हमारा tan 1 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan 1 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल बचेगा tan 45, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया। तो यहाँ पे हमारा 1 आंसर है और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राइट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जो वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस क्यू इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। यदि मूल बराबर है तो क्यू का मान होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, वी स्क्वायर यानी b, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं a b और c। अच्छा, इसकी तो निकालना है, तो c की वैल्यू क्या है q। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस q क्योंकि ये दिया है। तो यहाँ पे 25 प्लस के 12q, ये इस साइड चले जाएंगे, 12q इक्वल टू 25 माइनस का, फिर यहाँ पे q इक्वल टू माइनस के 25 अपॉन 12। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, माइनस की 25 अपॉन 12, ऑप्शन नंबर ए। राइट, अंडरस्टैंड। अब हम क्वेश्चन कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन ये 5 हो गया। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, -62 -59 डॉट 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 7
10। तो इसमें बोल रहा है 11वां पद बताओ। तो A11 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यदि हम यहाँ से d की वैल्यू निकालें तो माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा 59 और माइनस की 62 और एक चिन्ह माइनस का आता ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस की 59 प्लस की 62। तो यहाँ पे पूरा d इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू, यहाँ माइनस की 62 प्लस n की वैल्यू है 11 माइनस 1, d की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस की 62, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे प्लस के 30। 62 में से 30 माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 62 में से ये हम माइनस कर दो तो यहाँ पे माइनस के 32 आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा अपना, 6 का ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी, राइट, बी आंसर इज द राइट आंसर। 7 वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 में से यदि हमें पी डैश निकालना है तो 1 में से हम क्या 0.05 माइनस कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, राइट। अच्छा, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक यादृच्छा निकाली जाती है। गेंद की लाल होने की प्रायिकता बताओ। कौन सी गेंद की लाल होने की प्रायिकता बताओ। लाल कितनी है, 3, टोटल कितनी है 8। तो 3/8 इज़ द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, देखो ये 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें क्या कर देंगे हम, देखो 9 क्वेश्चन में क्या करेंगे, 9 में बोल रहा है कि सी की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे 1/3, 3/9 इक्वल टू 1/5 अपॉन ई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई सी या सी ई की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 3.9 अपॉन यहाँ पे 1.3। तो 13 39.3, 35 45। आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 4.5। ये पॉइंट नहीं आएगा तो 4.5 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 क्वेश्चन में थोड़ा देखो यहाँ पे क्या है, इसमें ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज होना चाहिए। क्योंकि यदि हम देखो ये साइन किसका है, समरूप का। 2 त्रिभुज कब समरूप होंगे, जब उनके जो कोण है सेम हो। कोण कैसे हो, सेम। और भुजाओं का जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर